15 साल के रगड़ा झगड़ा में 15 साल के रगड़ा झगड़ा में विकास को देखे एक अरसा हो गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर चली गई है। क्या से क्या ये सहरसा हो गया भैया, क्या से क्या ये सहरसा हो गया। वाह वाह दीपक, वाह 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 वाह। की हाल चाहे हो सहरसा वालों। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, और उसी वादे को निभाते हुए अब हम सहरसा पहुंच चुके हैं। 22 जिले हमने कवर कर लिए हैं अब तक, और अब हम सहरसा पहुंच चुके हैं। सहरसा की भी बात होगी, यहां के नेताओं से भी मैं आपको मुखातिब करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। दरअसल बक्सर की जो घटना है, जिस तरीके से वहां पर एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई, उसके मासूम बच्चे को मारकर फेंक दिया गया। बिहार में सियासी सरगर्मी बहुत तेज है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुशासन बाबू और सुशील मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को अपराध स्थली बना दिया है। रोज की ये घटना हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बक्सर की घटना अपवाद है। अगर त्वरित तौर पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये सीधे तौर पर लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं संलिप्तता। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच बक्सर में गैंगरेप को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। महादलित समुदाय की एक महिला के साथ बक्सर में जो कुछ हुआ, जिस तरह उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके सामने उसके बच्चे की हत्या कर दी गई, उसे लेकर सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे में हैं और उनकी पुलिस के बड़े अफसर चुप्पी साधे बैठे। जब हमने बात करने की कोशिश की तो पता चला कि बात करने को ही अधिकारी राजी नहीं है। कॉल मिलाया तो पता चला कि आचार संहिता लगी है तो डीजीपी साहब कुछ बोलेंगे नहीं। आरजेडी कह रही है नीतीश कुमार की सरकार फेल है। सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो हमारा इस तरह की जो भी लोग घटनाएं में हैं उनको तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पटना में आरजेडी ने चुनावी कैंपेन वीडियो जारी किया, जिसमें बिहार में घोटाले, हत्या, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। साथ ही आरजेडी ने नारा दिया है, इस बार तेजस्वी तय है। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है। बक्सर की बर्बरता के साथ साथ दूसरे बड़े मुद्दों पर सहरसा के लोगों का क्या कहना है? नीतीश और तेजस्वी में इस बार कौन भारी पड़ेगा? यही समझने के लिए एबीपी न्यूज के विशेष शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री की टीम आज सहरसा में है। तो शुरू करते हैं सहरसा से वार पलटवार। तो चलिए सहरसा से वार पलटवार की शुरुआत करेंगे और देखिए जनता का उत्साह किस तरीके से जनता यहां ताली बजाती नजर। मेरे साथ अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां पर बीजेपी के नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि एमएलए भी रह चुके हैं। मेरे साथ यहां पर जो सज्जन मौजूद हैं, किशोर कुमार जी, मुन्ना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर गौतम कृष्ण हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता हैं, और आपको बता दें कि महिषी से चुनाव भी लड़ रहे हैं और वीडियो भी रह चुके हैं। वीडियो की नौकरी छोड़कर आए थे आप, खाकी छोड़कर खादी पहनने के लिए आए थे। हमारे साथ जेडीयू के अंजुम हुसैन साहब हैं, प्रदेश महासचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के नेता हमारे साथ अनीस झा साहब हैं, और जन अधिकार पार्टी से हरिहर प्रसाद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के नेता से मेरा सवाल है, सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बुरी तरीके से आजकल आप लोग घिरे हुए हैं, और खासतौर पर जो बक्सर की घटना है, वो जो सुशासन का आप लोग दावा करते हैं ना, उसे तार तार करता है वो। देखिए, देश दुनिया का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और देश का बेहतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। और यहाँ यदि कोई अपराध होता है तो अपराधी को बख्शा नहीं जाता है। वो पाताल में भी रहेगा तो प्रशासन उसे खोजकर फांसी के सूली पर चढ़ाता है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये, इस तरह की घटनाएं होती ही क्यों हैं?
दरिंदगी की सर ये इंतहा है। आप सोच रहे हैं एक महिला के साथ गैंगरेप और उसके बाद 5 साल का मासूम बच्चा उसको मार के फेंक दिया जाता है। जब आप पूरे देश का जो रिपोर्ट देखेंगे क्राइम ब्यूरो का, तो उसमें बिहार का परफॉर्मेंस उत्तम है, सबसे अच्छा है। आज ये सही है कि घटना घटती है, आप हत्या को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो यहाँ सुशासन है, बहुत ही हास्यास्पद लगता है जब आप कहते हैं कि हत्या को नहीं रोक सकते हैं, बलात्कार को नहीं रोक सकते, सरकारें क्यों होती हैं, पुलिस प्रशासन क्यों है? आप जो लोग ताली बजाते हैं उनसे पूछिए 15 साल में क्या हुआ था बिहार में, 15 साल में क्या होता था। पूछूंगा, लेकिन क्या उसी 15 साल का डर दिखा दिखाकर वो वोट मांगेंगे? सबसे पहले हम एबीपी न्यूज का सहरसा में स्वागत करते हैं, सहरसा वासियों की ओर से। और बड़े शिद्दत के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज हमारा प्रश्न है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एबीपी टीम दिल्ली से सहरसा पहुंची है। और उसी क्रम में बहुत बेहतरीन सवाल आपने अखिलेश भैया हम लोगों के सामने रखा है। मैं एक युवा हूं और बीडीओ जैसे सम्मानित पद पर मैं चयनित हुआ था 53वीं से 55वीं में। 2013 में मेरा रिजल्ट हुआ था। गरीब का बेटा भी एक बड़े अफसर बन करके समाज सेवा की जज्बा रखता हो तो आपके सामने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, जब मुझसे पहले हमारे बड़े भैया ने इतनी बातें कह दी, लेकिन 15 साल वाला जवाब नहीं दे पा रहे। वो कह रहे 15 साल पहले क्या था। मैं उसी जवाब का सवाल का जवाब खोजने के लिए मैं इतना दूर बैकग्राउंड में गया। आज अगर मैं उसके आपके सामने में खड़ा हूं तो वही 15 साल कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। और मेरे रिजिग्नेशन का कारण भी माननीय मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश कुमार है, जहां अपराधों की संख्या बढ़ी हुई है। जवाब दीजिएगा अंजुम साहब, बताइए। आप लोग तो सुशासन की बात करते हैं। सुशासन है प्रदेश में। बक्सर कहाँ है? बिहार में नहीं है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बिहार में बक्सर है ना? नहीं, आप मुझे बताइए ना, बिहार में बक्सर है कि नहीं, पहले बताइए। जो बिहार में सरकार चल रही है, इस सरकार में जो भी घटना हुआ, आप जानते हैं कि उनका मित्र से मित्र अगर कहीं किसी घटना में उनका नाम आ गया है तो उन्होंने कहा है सरकार कानून अपना काम करेगा। अगर कोई जेडीयू का कार्यकर्ता कहीं फंस गया है तो उन्होंने कहा है कानून अपना काम करेगा। इसलिए सुशासन है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आप जब रहेंगे, जब इंसान धरती पर रहेगा, कुछ न कुछ घटना होगा। लेकिन बहुत हैरान करती है, आपके बीजेपी वाले नेता भी यही कह रहे हैं। क्या यही सुशासन है? उसका अनुसंधान होना ये बड़ी बात। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे डायस पर मौजूद एक गौतम कृष्ण जी ने कहा कि एबीपी वालों ने इतनी सुधि ली कि सहरसा में वो लोग आए। मुझे कहा गया था विकास पर बात होगी, विकास के संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद यहाँ एबीपी वालों मिस्टर धर्मेंद्र दिल्ली से फोन किए थे। सर, आप जो बात मैं सवाल पूछ रहा हूँ जवाब तो दीजिए। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहा हूँ, विकास की भी बात होगी। मैं आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है जो विषयांतरित आप लोग हो रहे हैं, मैं नहीं। और रह गई बात जो 15 साल एक बात बताइए, आप किस पार्टी के नेता हैं? एक मिनट, नहीं सर, एक किस पार्टी के नेता हैं? किस पार्टी से नेता हैं आप बताइए? के हैं और नेता हैं। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछ रहा हूँ तो विषयांतर हो गया। मैं क्या बिहार की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, और मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप सुन देखिए, इसलिए कि आप भी पेशेंस रखिए, तो पेशेंस रखिए, आप भी धैर्य। देखिए, डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं विषयांतर, मैं कहाँ हो रहा हूँ? मैं तो कानून व्यवस्था, जनता के लिए क्या कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है कि नहीं? बताइए, कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है कि नहीं? इंजन की सरकार ने बर्बाद कर दिया, दोनों भाई मिलकर बिहार को, कोसी को बर्बाद कर दिया है। बेरोजगार पूरा कर दिया, शिक्षा से लेकर संस्थान तक बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। मैं आप कानून व्यवस्था आप लोगों के लिए चुनाव में मुद्दा है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक मिनट, मैं किशोर कुमार मुन्ना जी से पूछना चाहता हूं, आप बिहार में चुनाव हो रहा है तो यहां पर बिहार के मुद्दे पर चुनाव बात होनी चाहिए। आप बार बार प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं, आप स्थानीय मुद्दा की बात कीजिए कि सहरसा में एम्स आवंटित क्यों नहीं हुआ? एम्स का सब, और उस पर भी आता हूँ मैं, उस पर भी आता हूँ। 15 साल में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। पहले 50-50 आदमी का नरसंहार एक बार में होता था। 15 साल नीतीश के राज में एक भी नरसंहार नहीं।
15 सालों में एक बार भी नरसंहार नहीं हुआ, ये हवाला दे रहे हैं आप। देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्राइम रेट बढ़ा है और क्राइम रेट बढ़ा ही नहीं है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि रोज नित नई घटना होती है। कांग्रेस के समय में चाकू चलता था तो एसपी जाते थे, यहाँ मर्डर होता है दरोगा नहीं जाता है, यही तो हाल है सुशासन का। क्या ऐसा है? हाँ, आपका सवाल जो है हमारे जनमानस में, जनता में काफी आक्रोश है आपके सवालों को लेकर के, क्योंकि कहीं भी लोग अमन चैन से नहीं है। अभी सुशासन की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, हमारी बहुएं बेटियां 12 बजे रात को, 1 बजे रात को लालू जी ने घोषणा किए थे कि 12 बजे रात में पटना की सड़कों पर हमारी बहू बेटी घूम रही है। वो कहाँ चला गया? कहीं नहीं, सभी जगह परेशानी है और जनता परिवर्तन खोजती है। परिवर्तन इसलिए खोजती है कि 15-15 साल ये दोनों मुख्यमंत्री को देख लिया लोग, दोनों दल को देख लिया लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, परिवर्तन चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन के कारण समाज को सुख सुविधा मिल सके और जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाए। लेता हूँ जनता के क्या सवाल है, बोलिए, खड़े हो जाइए, जल्दी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सुनिए, सहरसा का दुर्भाग्य रहा है कि आज तक एक भी बढ़िया विधायक नहीं मिला। जो विधायक आया सहरसा को लूटा है। 4 बार शिलान्यास ओवर ब्रिज का, आज तक ओवर ब्रिज नहीं बन सका। सहरसा का आदमी तरह आलम में है, परेशान है, आज तक सब विधायक थका है। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक, विकास पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, विकास पे बहुत सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, यहाँ पे तो मकर जाल बैठा हुआ है गठबंधन का, उसके साथ गठबंधन है, उसके साथ नहीं है, फिर वोट दीजिएगा उसको, कूद के फिर अगला दिन उसमें चल जाएगा। सब यहाँ कुर्सी का खेल है, इसी पे एक तंज है। आप लोग दिल, किडनी, लिवर, गुर्दा पे इसको नहीं लीजिएगा। अब बीजेपी जेडीयू में गठबंधन है, हमें बुझाता बहुते बड़का झोल है। अब बीजेपी जेडीयू में गठबंधन है, हमें बुझाता बहुते बड़का झोल है। और क्या है? लोजपा जो अलग रास्ते चल रहा है, अंदर से बीजेपी का कंट्रोल है। पहले आप बीजेपी के नेता हैं, कुछ खेल है क्या? बार बार ये बात कही जा रही है। मैं पहले उसका सवाल का जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला का क्या हुआ? अरे भाई, सृजन घोटाला किया तो वो जेल में है, कलेक्टर भी जेल में है, लेकिन सुनिए, लेकिन अरे भाई बोलने दो। लेकिन 15 साल में दर्जनों घोटाला किए, चारा घोटाला से लेकर कौन घोटाला किए। 26 वर्ष में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 52 संपत्ति कहां से आ जाता, उसका जवाब देना। देखिए, सवाल जिस पे है, सवाल उसी पे होना चाहिए, जवाब उसी पे होना चाहिए। आप मुद्दे को भटका रहे हैं। जनता जवाब मांग रही है, हमसे क्या जवाब मांगते हैं? इनसे जवाब पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल वो जो मामले हैं वो न्यायालय के अधीन है और उस पर हमें कुछ बोलना ही नहीं है, वो न्यायालय अपना फैसला करेगी। लेकिन ये जो जवाब मांग रही है उसका जवाब दे दीजिए आप। भाई सुनिए, गौतम कृष्ण जी हमारे छोटे भाई हैं, राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार महसी से बनाया है, लेकिन इनका सिंबल जो मिला है वो कहां से मिला है? वो रांची के जेल से मिला है सिंबल। कौन लोग है जिसका सजा हुआ है? लालू प्रसाद यादव कौन है? अरे इनका नेता तो जेल में है, इनका तमाम। बिल्कुल, बड़े भैया बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, महाभारत के युद्ध में अधर्म को नाश करने वाले श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में होता है, अर्थात जेल जाने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। जेल, लेकिन लालू जी चारा घोटाले में गए हैं, भगवान श्री कृष्ण से आपने तुलना कर दी, उनका तो जन्म हुआ था वहाँ पे। लालू जी पे तो आरोप लगाया ना चारा घोटाले का, भ्रष्टाचार का। जेल क्या सजा मिली उन्हें? अब तो जेल में है। बड़ी साजिशें हैं, बड़े
मगरमच्छ आज रोड पे घूम रहे हैं और लालू जो को आप जेल में दिए हुए हैं, ये आपकी न्याय व्यवस्था का उदाहरण है। आप इनसे पूछिए, ये सबसे बड़े उदाहरण है, ये सबसे बड़ी अदालत है। अदालत से मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। एक मिनट पहले मुझे सुनिए। देखिए, ये कोरोना का टाइम है, कोविड का प्रोटोकॉल पालन कीजिए, मास्क लगाइए, गमछा रखिए। सर जो आदमी बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी में चले जाए उसका सुबह में सारा मामला सेटल हो जाता है। जनता जो है खुद जो है हिसाब ले लेगा, सभी जनता का इस बार सत्ता पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कल तक कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में जनता से मेरा एक ही सवाल है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, बंद करो दारू गांजा, बंद करो दारू हर घर में मिलता है। अपनी जगह पे रहिए, चलिए। देखिए, हमारे जो किशोर कुमार मुन्ना जी जो बोले कि सृजन घोटाला जो हुआ उसमें हमारे जो भी पदाधिकारी जेल में एक भी गरीब का बेटा गौतम सिंह को कर देने का। अपनी जगह पीछे चलिए। मैं जनता के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अधूरा रह गया, आपसे सवाल मैं ले रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। जो कहा जा रहा है कि एलजेपी वाले अलग हैं और वहाँ पर साथ में हैं, कुछ खेल है, आपको भी लगता है क्या? जेडीयू को लगता है ऐसा खेल नहीं है। अब पासवान जी, चिराग पासवान जी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो अपना निर्णय खुद लेते हैं, जबकि बिहार प्रदेश और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सभी लोगों ने खुलेआम कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो एक मिनट आप लोग शांति बनाए रखिए, एक मिनट आप लोगों से मेरी अपील है। देखिए, ये कोरोना का समय है, मेरी बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा शांति रखिए। आपको पता है कोविड-19 का क्या प्रोटोकॉल कहता है? 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, मास्क लगाइए, गमछा अपने नाक पे रखिए, तभी मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज बात समझिए, आप लोग युवा हैं, समझिए, थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। सहरसा वालों थोड़ा सा सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूं, लेकिन आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। प्लीज मास्क लगाइए। सर मैं किसी बिहार में सर मैं बारी से सबको समय दूंगा, भैया मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। सहरसा में अगर आप विकास की बात करोगे तो खास्ता हाल रोड, टूटा हुआ रोड, गंदी नाली, गंदी सड़कें, अगर 4 बूंद बारिश हो जाए तो एनडीआरएफ की 9 बुलानी पड़ेगी। आज का शिक्षा व्यवस्था जो हो रहा है वो नीतीश जी के बहुत दुर्भाग्य है। पहले का व्यवस्था जो 25-40 हजार रुपए शिक्षक को मिलते थे, बताइए आज किसी शिक्षक को मिल रहा है? ऐसा आज तक नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। हम सर्वमान्य मुख्यमंत्री, इसी के मुख्यमंत्री में विकास हुआ है हमारे नरेंद्र मोदी पर। लालू यादव अगर घोटालेबाज है तो 2 रुपया वाला चाय बेचने वाला का सूट कैसे 10 करोड़ का हुआ, इसका भी जवाब देना चाहिए। जिस टाइम लालू यादव रेल मंत्री थे, हम लोगों के सर हम कुर्सी को बनाते पूछे 15 साल दोनों ने राज किया, दोनों जिम्मेदार है। इस बार बिहार को एक नया विकल्प मिला है। देखिए, अरे हल्ला मत करो। देखिए, ये नीतीश का सुशासन फिर रहेगा और सुशासन कायम रहेगा। सर कोसी में जो है सबसे बड़ी मुद्दा, यहाँ पे लालू यादव ने रेल इंजन कारखाना दिया। यहाँ पे जो है इस बार कोसी की जनता तेजस्वी की सरकार चाहती है। ये जो है नीतीश का जो ढोंगी सरकार है, ये जो विफल है। बिहार में जो डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं, आज तक किसी भी स्टेट के वर्तमान स्थिति है। आप सभी लोग बैठिए, चलिए अपनी अपनी जगह पे जाइए, बैठ जाइए, हल्ला हंगामा नहीं, बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए, सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, बैठ जाइए, हाँ बैठिए।
बैठिए बैठिए चलिए। स्टूडेंट है, हम बोलेंगे कि सहरसा में कितना मेडिकल कॉलेज बना है और नीट का कटअप जो जाता है 580 से ऊपर जाता है और एक भी बंदा जो है अपना सीट सिक्योर नहीं कर। आप लोगों को पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। वार पलटवार जारी है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।